चैप्टर 4 श्लोका 34। रक्षा आंटी चैंटिंग करेंगे। हाँ हाँ करूंगी। तद्विद्धि विद्धि प्रणिपातेन पातेन परिप्रश्नेन परिप्रश्नेन सेवया सेवय उपदक्ष्यन्ति अदक्षन्ति ते ज्ञानम् ते ज्ञानम् ज्ञानी ज्ञानी नस्तत्व सत्व दर्शिनः। पुनः श्लोका 35। यज्ञात्वा ज्ञात्वा न पुनर्मोह न पुनर्मोह मेवम् एवं यास्यसि यात्ससि पाण्डव पाण्डव येन भूतान् येन भूतान् यशेषेण शेषेण द्रक्ष्यस् द्रक्ष्यस् यात्मन्य आत्मन्य थोमयि न थोमयि थो थोमयि हाँ। न थोमयि। ना नहीं, आधा न है, वो हमने हाँ पहले ही बोल दिया उधर पीछे, है ना, हमने बोला था ना। ठीक है, अभी श्लोका 34। तो यहाँ कृष्ण भगवान जी क्या बता रहे हैं। पहले कृष्ण भगवान जी ने बताया हमें अलग अलग तरीके का यज्ञ, जो हमें अभी तक पता ही नहीं था। फिर कहा कि यज्ञ से जो यज्ञ कृष्ण भगवान जी ने बताए, वो यज्ञ अगर आप कर पाते हैं पूरी तरीके से, तो आपको किस चीज की प्राप्ति होगी? अमृत की। तो अमृत क्या है? जो सुख मिलता है, जो सुकून मिलता है, जो खुशी मिलती है कृष्ण का नाम लेने से, कृष्ण की भक्ति करने से, गीता की चैंटिंग करने से, वो अलग ही खुशी मिलती है। हम सबको वो एहसास होता है ना। तो वो है अमृत। उसके बाद कृष्ण भगवान जी ने बताया ज्ञान सबसे परम है, क्योंकि जब ज्ञान मिलेगा तभी तो आप उस अमृत को चख पाओगे। आप सबको ज्ञान मिला तभी तो आपको अमृत का सुख मिला, है ना। ज्ञान ही नहीं मिलता तो अमृत क्या है पता ही नहीं चलता। तो अब कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि ये ज्ञान आपको कैसे मिला। कैसे मिला ये ज्ञान? बोले कि तुमने किसी गुरु से पाया। तो ये दो श्लोका गुरु के ऊपर है, जो आज के टाइम पे हम बोलते हैं टीचर या मैम। तो टीचर या मैम क्या होती है? छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, उनकी वहां वही गुरु है, वही टीचर है, वही मैम है। तो अब ये सोचने की बात है कि भगवान जी ये टॉपिक क्यों लिए। क्योंकि ये ज्ञान छोटे बच्चे तो ले नहीं रहे हैं, ये ज्ञान सब बड़े ले रहे हैं। अब क्या होता है, हम जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, हमको लगता है कि हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं, है ना। तो फिर हम क्या करते हैं, जैसे भी मैं जैसे आप सबको ज्ञान दे रही हूँ, तो आप सब तो बहुत अच्छे हैं, आपने तो मुझे, है ना, परखा नहीं ना, मेरी परीक्षा ली। पर बहुत ऐसे होते हैं कि अच्छा बहुत बड़ा गीता का ज्ञान देती हो, चलो इसका सवाल सवाल का जवाब दो, ये कैसे हुआ वो बताओ, वो कैसे हुआ वो बताओ। वो मुझे परखते हैं, है ना। तो यहाँ पे इसलिए कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है ना मनुष्य कैसे हैं। उन्होंने ने तो रचना की है, उन्हें उनके सारे आव भाव सब मालूम। तो यहाँ कृष्ण भगवान जी एहसास दिला रहे हैं कि ये जो तुमने अमृत चखा वो कैसे चखा। ऐसे ही तो मिले, तुम्हें मिला नहीं, तुम्हें किसी गुरु ने चखाया, इस अमृत का एहसास दिलाया, इस अमृत की परख बताई। तो कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि वो हुआ गुरु, वो तुम्हारा टीचर है, वो तुम्हारा मैम, हम लोग जो आजकल बोलते हैं मैम सर। तो भगवान जी यहाँ ये दो टॉपिक गुरु के ऊपर बोले हैं, और ये स्पेशली ये खास करके
बड़ों के लिए है कि आप उस गुरु को परखो मत। वो गुरु तुम्हें जो ज्ञान दिया, जो तुम्हें अमृत का एहसास दिलाया, तो उसे नहीं परखना है, बल्कि उसका आव भगत करो। उसका इसमें लेना, ऐसा दिया लिखा गया है बकायदा कि आपको उनसे विनम्रता से बात करनी है, उनको प्रणाम करना है जिन्होंने आपको ये अमृत चखाया, है ना। तो ये कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं 34 श्लोका में। भगवान जी कह रहे हैं ये जो अमृत की जो सच्चाई है, तुम्हें एक गुरु से ज्ञान हुई है, तो उस गुरु का तुम मान करो, सम्मान करो, उसका सब कुछ ना, जो उस गुरु की सारी बात मानो। आप उस गुरु की बात माने तभी आपको ये अमृत का सुख प्राप्त हुआ है, ऐसा कृष्ण भगवान जी ने कहा है। और बोला कि ये जो अमृत है वो अमर है, वो कभी खत्म नहीं होगी, है ना। वो तो बहुत आम है, हम जब इस अमृत को थोड़ा चखते हैं ऐसे लगता है ना और मिले। ऐसा किस किस को ऐसा भाव आता है कि हमने, जैसे आप सब ने शुरुआत की थोड़ी चैंटिंग से करी तो उससे आनंद मिलने लगा, तो वो आनंद ही अमृत है, याद रखिएगा। तो आप सब में कैसे भाव आया आया किसी में कि मैं और ज्यादा चैंटिंग करूं ताकि मुझे ये खुशी और मिले, ये जो एहसास है वो और हो। जल्दी से अनम्यूट करके बोलिए ऐसा। मेरे को तो बहुत आनंद आता है, और मन करता सुनते रहे, करते रहे, आपको ही सुनते रहे। मेरे को भी बहुत आनंद है, सबको बहुत बोलती हूँ आनंद है, आनंद कृष्ण ही भगवान को आनंद सुनता है। चला। थैंक दिमाग ही यू। चेंज हो जाता है, आदमी का सोच तौर तरीका सब चीज चेंज हो जाता है, बहुत आनंद है, मेरी छोटी सी ननद भाई जीवन सबको शैली चेंज हो जाती है। तो कृष्ण बस भगवान यही से जोड़ देती कृष्ण। है सब। थैंक यू सुधा भाभी, थैंक यू रंजीता भाभी, थैंक यू रक्षा आंटी। यही मंगल कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं। मंगल है दादी, मंगल है। अच्छा, बहुत अच्छे, बड़े बढ़िया। मेरा मामा घर यहाँ बगल में है, मामा के घर में मंगल है। बहुत अच्छे। तो अभी लेट तो आपको सुन रही हूँ। अच्छा। रंजिता से देखो, भाभी लोग बैठी है। हाँ हाँ। मामा घर में मंगल है, दादी अच्छा, मंगल। बड़े। राधे ठीक है। राधे। तो यहाँ पे हमें कृष्ण भगवान जी यही समझा रहे हैं 34 में। अब 35 में क्या बोल रहे हैं कृष्ण भगवान जी? तो अभी आप सब में किसी में भी ये शक नहीं आया कि ये सही है कि हमको, है ना, वो अमृत का ज्ञान मिल रहा है? तो वो ज्ञान को कहते हैं तत्व ज्ञान। तत्व, तत्व क्या है? तत्व भगवान है। तत्व मतलब कृष्ण भगवान। और ज्ञान, तो ये जो अमृत है वो तत्व ज्ञान है। मतलब आपको भगवान जी का ज्ञान हो रहा है कि कृष्ण भगवान क्या है, भगवान क्या है ना। हमको इसका एहसास हो रहा है, इसके बारे में हमें ज्ञान मिल रहा है। तो अब जैसे आप सब में तो बहुत, आप सब बहुत अच्छे हैं तो आपने ये सवाल नहीं उठाया, पर कृष्ण भगवान जी को मालूम है ना कि कोई तो सवाल उठाएगा कि कैसे, प्रूफ क्या है सच्चाई की ये तत्व ज्ञान है जो हमें प्राप्त हो रहा है। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ऐसे बदलाव आएंगे जिससे तुम्हें समझ जाना चाहिए कि ये तुम्हारा तत्व ज्ञान है। पहला बदलाव यह है कि आ, जैसे अभी, है ना, मन थोड़ा शांत रहने लगता है, किसी के प्रति ऐसे कोई भावना नहीं रहती है कि ये मुझे पसंद है, ये नहीं पसंद है। वो वाली भावना कम होने लगती है, एक तरफ से चली नहीं जाती पर कम होने लगती है ना। पसंद नापसंद, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो सब की भावना धीरे धीरे कम होने लगती है, मन शांत रहता है और तुम ज्यादा से ज्यादा कृष्ण भक्ति में लगे रहते हो। ऐसा होता है सब में, ऐसा बदलाव आया? हाँ हाँ आया। चलो बहुत बढ़िया। तो मतलब आपको तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, ठीक है। तो ये प्रूफ है, भगवान जी बोल रहे हैं ये प्रूफ है, क्योंकि उन्हें पता है ना कोई तो ऐसा सवाल उठाएगा ही। फिर उसके बाद क्या होता है कि आप सब में कृष्ण भगवान जी ढूंढते हैं, है ना। तो ये तो हमको सरोज भाभी ने भी बताया था कि वो हनुमान जी को देख के भी श्री कृष्ण बोल रहे थे। तो आज तो सरोज भाभी है नहीं, तो ऐसा हुआ है कि आप कोई दूसरे भगवान की तस्वीर या मंदिर गए हो पर मुख से श्री कृष्ण निकला, ऐसा किसी को एहसास हुआ?
हाँ हुआ है, ऐसा। तो ये हुआ है। प्रूफ है कि आपको तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो रही है ना। तो ये भगवान जी बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि वो जो हमारी जो मोह माया है, हम जो ये संसार में है, ये मोह माया है। तो ये थोड़ी मोह माया कम होती जाती है, धीरे धीरे कम होती है, खत्म नहीं होती है, पर कम होती रहती। हाँ जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे आपके ना हाँ पति रोज खाने पे घर पे आते हैं, अब अचानक से कहते हैं कि अब मैं और घर नहीं आऊंगा क्योंकि मेरा काम बढ़ गया, तुमको टिफिन देना पड़ेगा। तो उसमें आपको गुस्सा नहीं आता, बोलते ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, जो कृष्ण भगवान जी की इच्छा वही थी। तो वो होता है मोह माया से धीरे धीरे परे होना। क्योंकि पति तो एक मोह ही तो हुआ जिससे हम बहुत ज्यादा लगाव में रहते हैं, है ना। हमको हमारे जान से भी प्यारे होते हैं। तो अब वो बोलते हैं कि हम दोपहर को नहीं दिखेंगे, तो अगर हम इस ज्ञान के भोगी नहीं होते तो हमें एक बड़ा गुस्सा आता कि देखो मैं तो राह देखती तुम्हारे लिए और तुम बोलते हो नहीं आऊंगा। तो वो होता है तत्व ज्ञान की आप उसको अपना रहे हो बड़े प्रेम से, ठीक है, आप जैसे कृष्ण भगवान जी की इच्छा वो। तो वो होता है मोह माया से परे होना, जो हमारे रिश्ते हैं, है ना, धीरे धीरे अच्छे तरीके से। ऐसे नहीं कि सबसे रिश्ता नाता तोड़ दिया, आप समझ रहे हैं, आपका कृष्ण में ज्यादा ध्यान लगा रहा। तो वैसे, तो ये एक हुआ। दूसरा, आप खुद को परखने के लिए कि आपको तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो रही है ना, और सब में कृष्ण भगवान जी को देखना, सारे जीव जंतु में, सारे जीव में। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि अगर इन सब लक्षणों में से एक भी आपको ऐसा महसूस होता है तो आप समझ लीजिए कि आपको तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। मतलब हमें ज्ञान मिल रहा है कि भगवान क्या है, कृष्ण भगवान क्या है, वो जो दिव्य शक्ति है क्या है, और आपको सही गुरु मिला है, उसकी भी आपको परख हो जाती है। तो ये गुरु के ऊपर ही है कि गुरु आपको सही ज्ञान दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो वो कहना चाह रहे हैं कृष्ण भगवान जी, ये है ना कि ज्ञान तो ठीक है, हमको ज्ञान चाहिए, पर गुरु भी तो हो ना जो ज्ञान दे सके। तो भगवान जी बोलते कि गुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर आप में इतनी जिज्ञासा हो तो अपने आप आपको आपका गुरु मिल जाएगा। बोलते ना, जैसी चाह होती है वैसा राह होता है। जो ये चाहती आप सब में, तो इसीलिए आप इस राह में हैं, है ना। तो यहाँ पे भी कृष्ण भगवान जी यही समझा रहे हैं कि जैसी चाह होगी, जब किसी मनुष्य में, है ना, ज्ञान पाने की चाह जागेगी, उसको अपने आप ही गुरु मिल जाएगा। तो यही सब कहा गया है कृष्ण भगवान जी ने इन 2 श्लोका में। चलिए अभी इसको कौन समझाएगा जल्दी से, 2 मिनट में समझाना है आपको। रक्षा आंटी आप समझाएंगे। हाँ। अभी तक कृष्ण भगवान ने अपने को अलग अलग तरह के होम हवन यज्ञ यज्ञ कैसे करते हैं ये बताया था। अलग अलग तरह के यज्ञ, और ये यज्ञ करने के बाद अपने को क्या प्राप्त होता है? अमृत प्राप्त होता है। लेकिन वो अमृत कहाँ से मिलता है? भगवान ये बोलते हैं कि ये अपने को ऐसे थोड़ी ना मिलता है कोई, मतलब जब गुरु के माध्यम से अपने को एक गुरु अमृत मिलता है। इसीलिए अपन ने ना गुरु का अपना सम्मान करना चाहिए, उनका प्रणाम करना चाहिए। और कोई नहीं, बढ़िया, अच्छा बोले आपने। कोई और बोलना चाहेगा? कौन है ना? चलिए कोई नहीं। तो फिर ये 2 श्लोका में कृष्ण भगवान जी ने हमें एहसास दिलाया कि ज्ञान हमें गुरु से मिला, और उन्होंने ये भी बताया कि गुरु सही मिला है कि नहीं मिला है उसकी भी आप, है ना, खुद से ही उसकी आप परीक्षा ले लो कि आप में जो बदलाव आ रहे हैं, अगर वो सही है, कृष्ण भगवान जी के हिसाब वाले बदलाव है, तो आप सही राह पे हो। और जैसा हमारा मन होता है वैसे ही हमारी राह भी हो जाती है ना। जो मन चाहता है वो ऐसे राह भी अपने आप निकलने लगते हैं। तो यही कृष्ण भगवान जी ने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कृष्ण भगवान जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें ये 40 मिनट मिले कि हम उन्हें और जान सके, उन्हें और पहचान सके।
उनके और करीब आ सके। खूब चैंटिंग करिएगा, जय श्री कृष्ण। बहुत सारी चैंटिंग करिएगा, है ना। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद। जय श्री जय श्री कृष्ण। जय कृष्ण। श्री कृष्णा, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण मैम, थैंक जय यू। श्री कृष्णा, धन्यवाद, थैंक यू।